क्षमा गुरुवर, क्षमा। बरसाने से कुछ युवा आए हैं, वही लोग शोर मचा रहे थे। उन्हें यहाँ के नियम ज्ञात नहीं है, हमने उन्हें बहुत समझा। यह कैसी अद्भुत अनुभूति हो रही है मुझे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षों से अपने आराध्य महादेव शिव की उपासना के लिए जिस स्थान की मुझे आवश्यकता थी, वह स्थान मुझे मिल गया है। वहां उस पर्वत की शिखा पर है वह स्थान। आने वाले गुरु पूर्णिमा तक मैं उसी स्थान पर अपनी तपस्या करूंगा और गुरु पूर्णिमा का पूर्ण प्रबंध उचित प्रकार से हो जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुवर। हम कितनी दूर से आए, कब से आए, हम यहाँ के अतिथि हैं। हमें अब तक किसी ने शीतल जल तक नहीं पूछा। मैं तो भोजन की अपेक्षा कर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम अतिथि नहीं अपराधी हो। शांत खड़े रहो और प्रतीक्षा करो। गुरु दुर्वासा 11 दिनों की तपस्या के लिए पर्वत के शिखर पर गए, किंतु हमारा दंड तो सुना गए है ना? क्या? देखिए 11 दिन तो बहुत बड़ी बात, मैं तो एक क्षण के लिए भी यहाँ पे नहीं रुकूंगा। चलो राधा, बड़े भैया हम भी चलो। कृष्ण, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते। जब तक महर्षि दुर्वासा वापस नहीं आते, तुम्हें इसी आश्रम में रुकना होगा। यदि महर्षि दुर्वासा को ज्ञात हुआ कि तुम बिना दंड भोगे, बिना उनसे क्षमा याचना किए चले गए, तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश कर देंगे। उनकी क्रोधाग्नि से अनेक देवता जलकर भस्म हो गए, स्मरण रखो कृष्ण। अरे वो सब तो ठीक है, किंतु क्या कर रहे हो? कुछ मत करो, मौन रहो। जो हो रहा है उसे सहो, अब बात को और मत बढ़ाओ। अब तुम तीनों इस आश्रम के नियम के अनुसार यहीं रहोगे। यहां हर कोई अपनी अपनी कुटिया में रहेगा। यहां कोई पति पत्नी नहीं होगा। हर एक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और अपना अधिक से अधिक समय गुरु दुर्वासा की सेवा में बिताना होगा। और याद रहे, अगर कोई भी आश्रम के नियम का उल्लंघन करता है तो परिणाम बहुत बुरा होगा। और आशा करता हूं कि मेरी बात तुम तीनों की समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। और रही बात तुम्हारे दंड की, तो उसका निर्णय हम कल प्रातःकाल में लेंगे। आओ राधा। ये गुरु पूर्णिमा के प्रबंध का सामान है। अब गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हमारे गुरु दुर्वासा की सदोपचार विधि से महापूजा आरंभ होगी, जिसके सारे प्रबंध अब आरंभ होंगे। सदोपचार विधि के सारे प्रबंध अब इन तीनों को करने होंगे। ब्राह्मण देव, मेरे पास एक सुझाव है। बोलो। जी, मैं और मेरी पत्नी एक नवविवाहित दंपत्ति, और ये हमारा महापुण्य होगा यदि हम दोनों पति पत्नी के रूप में ऋषि दुर्वासा के सत्कार में सहभाग दें। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप गुरु पूर्णिमा के सारे प्रबंध मुझे और मेरी पत्नी को करने दें। और आप कृपया कृष्ण को कोई और दायित्व सौंप दें। वैसे आप कह रहे थे ना कि ऋषि दुर्वासा कहीं पर्वत की चोटी पर गए, तो वहां उनकी तप की रक्षा हेतु कोई तो चाहिए होगा ना? क्यों ब्राह्मण देव? तुमने ठीक कहा आयन। कृष्ण की उद्दंडता का दंड भी बड़ा होना चाहिए। तुम उस पर्वत की चोटी पर जाकर गुरु दुर्वासा की
तप की रक्षा करो। याद रहे, उनका तप भंग होने पर तुम्हें महाश्राप मिल सकता है, तुम भस्म भी हो सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव। चलता। ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग न हो, ये उस कृष्ण का दायित्व है। और यदि उसी समय राधा को खुश हो जाए तो वो कृष्ण राधा को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। एक और उसका कर्म और दूसरी ओर राधा के प्रति उसका धर्म। फंस गया कृष्ण, मायावी कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे प्रभु, हे नारायण, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे नारायण, एक समस्या है, उसका भी निवारण कर दीजिए। आप मनुष्य रूप में हैं और आप यहां दंड भोगने आए हैं। कल प्रातः से मेरी गुरु पूर्णिमा की तपस्या आरंभ हो रही है। आपको मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न होने से रोकना है। यदि मेरा तप भंग हुआ तो मुझे क्रोध आ सकता है और क्रोध में मैं आपको श्राप भी दे सकता हूं। प्रभु, कृपया मुझे इस दुविधा से निकालिए। आप बस अपने धर्म का पालन कीजिए, जो सही है वही कीजिए। यदि मुझसे कोई भूल होती है तो मैं श्राप का भागी बनूंगा, इसमें कोई संकोच मत कीजिए। ऋषिवर, आपके तप की रक्षा का दायित्व आरंभ करने से पूर्व मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है। उसी के उपरांत मैं आपकी सेवा के लिए सज्ज रह पाऊंगा। राधा, तुमने तो उत्तम प्रकार से संपूर्ण आश्रम स्वच्छ कर दिया है। तुम दोनों को इस गुरु पूर्णिमा की पूजा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तैयारी करनी है। तुम्हें पवित्र घास से एक
आसन तैयार करना होगा। क्योंकि तुम पति पत्नी हो, इसलिए पहली बार ऋषि दुर्वासा किसी गृहस्थ के हाथों बने आसन पर ध्यान करेंगे। इसलिए पति पत्नी के नाते से नहीं, अपनी परिशुद्ध प्रेम भाव से इस आसन को बनाना होगा। जी ब्राह्मण देव, जैसा आप कहें। आश्रम के समस्त ब्राह्मण संध्या पूजा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमारे लौटने तक ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। राधा, तुम यहीं रुको, मैं कुशा घास लेकर आता हूं। ये तो पूर्णतः ऋषि का अपमान होगा, क्योंकि मेरे और अयन के मध्य तो प्रेम है ही नहीं। तो फिर यह आसन परिशुद्ध प्रेम से कैसे बनेगा? किंतु अयन ने तो उन्हें हाँ कह दिया है। अब यदि मना किया तो कहीं कहीं हमें श्राप न मिल जाए। हे नारायण, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया। परिशुद्ध प्रेम से ये आसन तो बनेगा, किंतु अयन नहीं, राधा कृष्ण बनाएंगे इसे। घास ले आया है। यार कहाँ चला गया? अरे वाह, कितना सुंदर बना है ये आसन, अद्भुत। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे स्मरण किया। मैं? भला मैं कि तुम्हें स्मरण करने लगी? और तुम्हें तो ऋषि दुर्वासा की तपस्या की रक्षा का कार्य मिला है ना, तो तुम इस प्रकार घूम रहे हो। कृष्ण, तुम जानते हो ना, भाई किसी प्रकार उनकी तपस्या में भंग आ गया तो तुम्हें बहुत दुख होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे तुम चिंता मत करो राधा, तुम्हें तो पता ही है मैं कितना मायावी हूँ। कृष्ण, ये माया बंद करो और पूरी निष्ठा के साथ इस दंड का वहन करो। जानते हो ना, ऋषि दुर्वासा का क्रोध कितना भयंकर है। मैं ये भी जानता हूँ कि मन में दुख अनुभव करना कितना भयंकर है। ये आसन परिशुद्ध प्रेम से ही बना है। तो यदि अयन के मन में प्रेम ना भी हो, तब भी तुम्हारे हृदय में तो प्रेम है ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कृष्ण? हम दोनों ने मिलकर मेरे विवाह का निर्णय लिया था। अब उसके उपरांत न केवल मेरा, अभी तो तुम्हारा भी ये दायित्व बनता है कि हम इस विवाह की गरिमा को बनाए रखें। अब हम दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी बातों को समझने में भूल कर रही हो राधा। हम तुम्हारे इस विवाह की गरिमा अवश्य बना के रखेंगे और निस्संदेह
हम अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। मैं बस तुम्हें स्वीकृति लाने के लिए कह रहा हूं, सत्य को स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं। चलो सरल भाषा में समझाता हूं। अब मनुष्य भले ही सत्य से कितना भी भागने का प्रयास करे, सत्य नहीं बदलता। ये मनुष्य है, ये उसका हृदय है, और ये प्रेम जो है उसके हृदय में बसता है। अब मनुष्य जहां जहां जाएगा हृदय वहां वहां आएगा, जहां जहां हृदय और मनुष्य जाएगा वहां वहां प्रेम आएगा, तो उससे दूर जा ही नहीं सकते। इतनी सरल तो ये बात है। अच्छा चलो, अब मुझे जाना होगा, बहुत विलंब हो रहा है। मैं आता हूं, ठीक है? अच्छा बनाया सर। राधे, यदि सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे पुकार लेना, मैं अवश्य आऊंगा। मुझे आवश्यकता होगी तो मैं अपने पति को बुलाऊंगी, तुम्हें नहीं। जैसी आपकी आज्ञा, किंतु यदि मुझे पुकारती हो तो मैं अवश्य आऊंगा। राधा, वहां कहाँ देख रही? देखो राधा, मैं आसन के लिए ये पवित्र घास ले आया। अब हमें राधा, तुमने आसन बना भी लिया, किंतु तुम्हें पवित्र घास कहां से मिली? अर्थात घास कृष्ण लाया था। राधा, ये आसन हम दोनों को मिलकर बनाना था, और तुम स्वयं ही घास ले आई और स्वयं ही आसन बना दिया। उसमें मेरा योगदान क्या रहा? क्यों राधा, क्यों किया तुमने ऐसा? अयन, वो बात ये है कि मैं आसन बन गया? जी। लीजिए। बहुत सुंदर आसन बना है, देखकर ही पता चलता है कि परिशुद्ध प्रेम से बना है। मैं जो भी कर रहा हूं प्रेम के लिए ही कर रहा हूं राधा। महाराज कंस को कर्कशासुर का प्रणाम स्वीकारो। कर्कशासुर, तुम्हें पता ही होगा तुम्हें करना क्या है। तुम्हें अपने कंठ से ऐसी तीव्र कर्कश भयंकर ध्वनि निकालनी होगी जिससे उस दुर्वासा की तपस्या भंग होने के साथ साथ वो सुनने में भी असक्षम हो जाए। जी महाराज, मुझे ज्ञात है, परंतु वो कपटी कृष्ण भी वही है, और मुझे शंका है कि यदि उसने मुझे कार्य पूर्ण करने से पहले देख लिया तो वो मेरे जीवन का अंत कर देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उस कृष्ण का ध्यान कहीं और भटका दूंगा। तुम केवल अपने कार्य में ध्यान दो। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। किंतु महाराज, हम कृष्ण का ध्यान कैसे भंग करेंगे?
उस कृष्ण के विरुद्ध हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है राधा। एक और मेरा महान प्रोतास्त्र उस राधा का अंत करने जाएगा और दूसरी ओर कर्कशासुर दुर्वासा की तपस्या भंग करके उसे श्रापित करवाएगा। कृष्ण कोई भी विकल्प चुने, हानि उसकी सुनिश्चित है। जाओ प्रतास्त्र, एक महान पर्वत का रूप धारण करके उस राधा को अपने नीचे कुचलो। जाओ। राधा, भयानक दृश्य, पर्वत कैसे उड़ के आ रहा है? कृष्ण, कृष्ण कहाँ हो तुम? फंस गए ना कृष्ण। अब मुझे दुर्वासा का तप भंग करने से कोई नहीं रोक सकता। ऋषि दुर्वासा का श्राप सह सकता हूं, किंतु मेरी राधा पर कोई संकट नहीं आने दे सकता।